कहानी बहुत ही दर्द भरी है जो उम्र और लैला की है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सन 1825 हजार था और बगदाद शहर अपनी पूरी आब वो ताब के साथ दरिया के किनारे चमक रहा था। शहर के बाजारों में हर तरफ रंग बिरंगी चादरें लहरा रही थीं, जहां रेशम के कपड़ों से लेकर जाफरान और दाने दारचीनी की खुशबू तक सब कुछ बकता था। उन्हीं बाजारों में हाजी उम्र नामी एक ताजर की दुकान थी, जिसका नाम उम्र का कारवां था। उमर की उम्र 30 के करीब थी। उसका कद दरमियाना, चेहरा गंदमी और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सफर की कहानियां बयान करती थी। उसकी दाढ़ी हल्की सी थी और वो हमेशा एक गहरे सब्ज रंग का जबा पहनता था जो उसे बाजार के हुजूम में नुमाया करता था। उमर सिर्फ बगदाद तक महदूद नहीं था। वो अपनी तजारत के सिलसिले में शाम, मिस्र और हिंदुस्तान तक सफर करता था। उसके काफले में 10 घोड़े, 5 ऊंट और 12 मजदूर होते थे जो उसके सामान को एक मुल्क से दूसरे तक ले जाते थे। वो रेशम, मसाले और नायाब पत्थरों का सौदा करता था और उसकी चालाकी और ईमानदारी की वजह से उसका नाम दौर दौर तक मशहूर था। लेकिन उम्र की जिंदगी में एक कमी थी। वो तन्हा था। उसके वालिदीन बरसों पहले वफात पा चुके थे और उसका कोई भाई बहन नहीं था। शादी के बारे में वो सोचता तो था, लेकिन उसका कहना था कि जब तक मेरा दिल किसी को अपना ना माने, मैं रिश्तों में नहीं बांधूंगा। उसकी जिंदगी सफर, तिजारत और बाजार की चहल पहल में गुजर रही थी। एक दिन उम्र को दिमश्क से एक ताजर का पैगाम मिला। उससे बताया गया कि शाम में रेशम के नए डिजाइन आए हैं जो बगदाद के अमीरजादों में बहुत मकबूल हो सकते हैं। उमर ने फौरन अपना काफला तैयार किया। उसने अपने घोड़े बादशाह को ज़ीन के साथ, जो उसका वफादार साथी था। बादशाह एक अरबी घोड़ा था जिसका रंग स्याह था और रफ्तार ऐसी कि सहरा की रेत को चीर दे। काफले में उसके साथ उसका दाएं हाथ रहीम भी था, एक बूढ़ा आदमी जो उमर के वालिद के जमाने से इस खानदान के साथ था। रहीम ने उमर से कहा, बेटा, ये सफर लंबा है, सहरा में तूफान का मौसम है, ख्याल रखना। उमर ने मुस्कुराकर कहा, रहीम चाचा, तूफान से डरने वाला ताजर नहीं होता। काफला सुबह सवेरे निकला और दरिया के किनारे से होता हुआ शाम की तरफ बढ़ने लगा। सफर के तीसरे दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था, काफला सहरा के एक किनारे पर पहुंचा जहां रेत के टीलों के दरमियान एक छोटा सा खजूरों का बाग नजर आया। खजूर के दरख्तों की छांव और एक कुआं इस जगह को जन्नत का टुकड़ा बना रहे थे। उमर ने काफले को रोका और कहा, यहां रात गुजारेंगे। मजदूरों ने कीमे लगाए और उमर पानी लेने के लिए कौवे की तरफ बढ़ा। वहां उसे एक लड़की नजर आई जो कौवे हैं के पास बैठी थी। उसके हाथ में मिट्टी का घड़ा था जो टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। लड़की का लिबास सादा था, एक सफेद चादर जो उसके सर से लेकर कुंधों तक लहरा रही थी। इसकी आंखें नीली थीं, जैसे आसमान का कोई टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो, और उसके बाल रेशम की तरह लंबे और स्याह थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि उमर एक लम्हे के लिए रक गया। आए लड़की, तुम यहां यूकीली क्या कर रही हो? उमर ने आगे बढ़कर पूछा। उसकी आवाज में नरमी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लड़की डर जाए। लड़की ने सिर उठाया और उसे देखा। उसकी आंखों में एक चमक भरी और उसने कहा, मैं पानी लेने आई थी, लेकिन मेरा घड़ा टूट गया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई सरगोशी हुआ में घल रही हो। उमर ने अपना मुश्कीजा निकाला, उसे पानी से भरा और लड़की के हाथ में दिया। ये लो, और अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो हमारे काफले के साथ चल सकती हो। ये सहरा खतरनाक है। लड़की ने पानी पिया और मुस्कुराई। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। मैं हाजी उम्र हूं, बगदाद का ताजर। और तुम कौन हो? उमर ने जवाब दिया, मैं लैला हूं। लड़की ने कहा, और उसकी मुस्कुराहट में एक राज छिपा था। रात हुई और काफला खीमों में आराम कर रहा था। उमर लैला के पास बैठा और उससे बात करने लगा। उसने बताया कि वो तिजारत के लिए सफर करता है और उसे दुनिया घूमने का शौक है। मैंने शाम के बाजारों में रेशम देखा, मिस्र के अहरामात के साए में बैठा और हिंदुस्तान के जंगलों में नायाब फूलों की खुशबू सौंगी। लेकिन मेरा घर बगदाद है, वहीं मेरा दिल बसा है। लैला ने खामोशी से सुना और फिर कहा,
तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है उमर, तुमने मेरी मदद की, हालांकि तुम मुझे जानते भी नहीं। उमर ने हंसकर कहा, रहमदिली इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। इस रात लैला ने काफिले के साथ रहने का फैसला किया। अगले दिन जब काफिला आगे बढ़ रहा था, एक तूफान आया। रेत की दीवारें आसमान तक उठ रही थीं और घोड़े बेचैन हो गए। उमर ने काफिले को रोका और सबको खेमों में पनाह लेने का कहा, लेकिन लैला बाहर निकली। उसने अपने हाथ उठाए और अजीब बात हुई, तूफान थम गया, हवा खाम वगैरह। उमर ने यह सब देखा और उसके दिल में शक पैदा हुआ। वो लैला को देखता रहा लेकिन कुछ ना कहा। उसने सोचा ये कोई आम लड़की नहीं है। रात को जब सब सो रहे थे, उमर लैला के पास गया और पूछा, है तुम कौन हो लैला? तुमने तूफान को कैसे रोका? लैला ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे सच कहना चाहती हूं इम्र, मैं इंसान नहीं, एक परी हूं। मेरी दुनिया सहरा के पार है, जहां हम रोशनी और हुआ से बने हैं। मैं यहां तुम्हारी रहमदिली की वजह से आई, क्योंकि तुम्हारा दिल मुझे अपनी तरफ खींच लाया। उमर हैरान रह गया। उसने कहानियों में परियों के बारे में सुना था, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था। तुम परी हो? फिर तुम यहां क्यों हो? उसने पूछा। लैला ने कहा, परियां इंसानों की दुनिया में आ सकती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब कोई हमें अपने दिल से बुलाए। रहमदिली पर फदा हो गई। उमर के दिल में एक अजीब सी गर्मी पैदा हुई। उसने कहा, लैला, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ बगदाद चल सकती हो। लैला ने मुस्कुराकर कहा, मैं चलूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझसे मेरी असली शक्ल न मांगना, वरना मैं वापस अपनी दुनिया चली जाऊंगी। उमर ने वादा किया और कहा, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। बगदाद पहुंचकर उमर ने लैला को अपने घर में जगह दी। उसका घर दरिया के किनारे था, एक छोटा सा हवेली नुमा मकान जहां वो अकेला रहता था। लैला ने घर को खूबसूरत बना दिया। उसने दीवारों पर फूलों की बेल चढ़ाई और हुआ में एक अजीब सी खुशबू भर दी। बाजार में लोग हैरान हो रहे थे कि उमर को इतनी खूबसूरत लड़की कहां से मिली। कुछ दिनों बाद उमर ने लैला से कहा, लैला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुमने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। लैला ने सिर झुकाकर कहा, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूं उमर, लेकिन याद रखो मेरी असली शक्ल न देखना। उमर ने हाँ कही और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद उमर के दिन खुशियों से भर गए। लैला उसके सफर में उसका साथ देती और जब वो तिजारत के लिए बाहर जाता, लैला छिपकर अपनी ताकत से उसकी हिफाजत करती। एक बार जब काफिला मिस्र जा रहा था, डाकुओं ने हमला किया। उमर लड़ने लगा, लेकिन लैला ने हुआ को हुक्म दिया और डाकू भाग गए। उमर ने उसे देखा, लेकिन कुछ न कहा। उसके दिल में लैला के लिए मोहब्बत बढ़ती गई, लेकिन एक दिन उसके जहन में तजस्सुस जागा। लैला की असली शक्ल कैसी होगी? क्या वो इतनी ही खूबसूरत होगी जैसे अब है? उसने सोचा। एक रात जब लैला सो रही थी, उमर ने उसका निकाब हटाने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो खुद को रोक न सका। जैसे ही नकाब हटा, लैला की आंखें खुल गईं। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उमर, तुमने मेरा वादा तोड़ दिया, अब मुझे जाना होगा। इससे पहले कि उमर कुछ कह पाता, लैला हुआ में गायब हो गई। उसके पीछे सिर्फ एक चमकता हुआ पर रह गया जो जमीन पर गिरा। उमर रो पड़ा। उसने अपनी मोहब्बत खो दी थी। उसने पर उठाया और दिल से कहा, लैला, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, चाहे मुझे परियों की दुनिया में ही क्यों ना जाए। उमर के घर में सुनाटा छा गया। दरिया के किनारे उसकी हवेली, जो कभी लैला की मौजूदगी से जगमगाती थी, अब वीरान लग रही थी। दीवारों पर लगी फूलों की बेल सूख गई थी और हवा में वो अजीब सी खुशबू गायब हो चुकी थी। उमर के हाथ में सिर्फ वही चमकता हुआ पर था जो लैला ने छोड़ा था। वो रात भर उसे देखता रहा और उसके दिल में एक इज्म जागा, मैंने लैला को खो दिया, लेकिन वापस लाऊंगा, चाहे मुझे उसकी दुनिया में जाना पड़े, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। उसने अपने घर को बंद किया, अपने काफिले के मजदूरों को छुट्टी दी और रहीम चाचा से कहा, मैं एक सफर पर जा रहा हूं, अगर मैं वापस न आया तो मेरी दुकान और घर तुम्हारे नाम कर देना। रहीम ने हैरानी से पूछा, बेटा ये क्या बात है हुई, तुम कहां जा रहे हो? उमर ने कहा,
एक ऐसी जगह है जहां इंसान कम ही जाते हैं। उमर ने अपना घोड़ा बादशाह तैयार किया, अपने साथ कुछ राशन, पानी और एक तलवार ली। उसके पास लैला का पर था जो अब भी हल्का सा चमक रहा था। उसने सोचा वही है जगह जहां उसकी लैला से पहली मुलाकात हुई थी। रात हुई तो वो खजूरों के बाग के पास पहुंचा। कवां अब भी वहीं था, लेकिन लैला का कोई निशान न था। उमर ने पर को हुआ में उठाया और बोला, लैला, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मुझे रहनुमाई दे। अचानक पर चमकने लगा और हुआ में बुलंद हुआ। वो आगे बढ़ा कि शायद ये उसे रहनुमाई देगा। वो भी है जगह जहां उसकी लैला से पहली मुलाकात हुई थी। रात हुई तो वो खजूरों के बाग के पास पहुंचा। कवां अब भी वहीं था, लेकिन लैला का कोई निशान न था। उमर ने पर को हुआ में उठाया और बोला, लैला, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मुझे रहनुमाई दे। अचानक पर चमकने लगा और हुआ में बुलंद हुआ। वो आगे बढ़ा और रेत के एक टीले की तरफ इशारा करने लगा। उमर ने घोड़ा दौड़ाया और वहां पहुंचा। रेत के नीचे एक पत्थर का दरवाजा था जिस पर अजीब अलामतें किंदा थीं, सितारों के नक्श और हुआ की लहरें। दरवाजा खुला और एक सुरंग नजर आई जो जमीन के अंदर जा रही थी। उमर ने गहरी सांस ली और सुरंग में दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा था, लेकिन पर की रोशनी ने रास्ता दिखाया। वो चलता रहा और कुछ देर बाद सुरंग खत्म हुई। उसके सामने एक अजीब दुनिया थी, एक ऐसी जगह जहां आसमान नीला नहीं बल्कि सुनहरी था। जमीन पर रेत की जगह चमकता हुआ पत्थर था और हवा में छोटे छोटे रोशनी के जरात तैर रहे थे। दूर दरख्त नजर आ रहे थे, लेकिन उनके पत्ते शीशे की तरह शफाफ थे। उमर हैरान था। ये परियों की दुनिया है, उसने सोचा, पर अब भी उसके हाथ में था और उसने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। कुछ दूर चलने के बाद उमर को एक नदी मिली। उसका पानी आम पानी नहीं था, ये चमक रहा था और उसमें रंग बदल रहे थे। नदी के किनारे एक छोटी सी कश्ती खड़ी थी। उमर इसमें बैठा और कश्ती खुद बखुद चलने लगी। वो सोच रहा था कि ये सब ख्वाब है या हकीकत। नदी उसे एक शहर की तरफ ले गई जहां इमारतें हुआ में मौलिक थी। ये परियों का शहर था। वहां के बाशिंदे इंसानों से मिलती जलती शक्लों में थे, लेकिन उनके परों और चमकती हुई आंखों से पता चलता था कि वो प्रिया हैं। उमर कश्ती से उतरा और शहर में दाखिल हुआ। शहर के बीच में एक बड़ा महल था जो क्रिस्टल से बना था। उमर ने सोचा कि शायद लैला वहां होगी। वो महल की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजे पर दो परी मुहाफिज खड़े थे। उनके हाथों में बनी नेज़े थे। आई इंसान, यहां तुम्हारा क्या काम? एक मुहाफिज ने पूछा। उमर ने कहा, मैं लैला को ढूंढने आया हूं। वो मेरी बीवी है और मैं उसे वापस लेना चाहता हूं। मुहाफिज ने उसे गौर से देखा और कहा, इंसानों का यहां आना ममनुआ है, लेकिन अगर तुम लैला को जानते हो तो हमारी मुल्का से मुलाकात कर सकते हो। उमर को महल के अंदर ले जाया गया। महल का तख्ता एक बुलंद चबूतरे पर था जहां परियों की मलका बैठी थी। उसका नाम जहरा था। वो लंबी, खूबसूरत और उसकी आंखें सोने की तरह चमक रही थीं। उसके सर पर एक ताज था जो रोशनी से बनाई गई लहरों से सजा था। आए इंसान, तुम कौन हो और यहां क्यों आए? जहरा ने पूछा। उमर ने सिर झुकाया और कहा, मैं हाजी उमर हूं, बगदाद का ताजिर। मेरी बीवी लैला एक प्री है और मैंने उससे किया वादा तोड़ दिया। वो वापस अपनी दुनिया आ गई और मैं उसे माफी मांगने और वापस लेने आया हूं। जहरा ने गौर से सुना और कहा, लीला हमारी कबीले की है। वो तुम्हारी रहम दिल्ली की वजह से इंसानों की दुनिया गई थी, लेकिन तुमने उसका एतमाद तोड़ा। अब वो यहां है, लेकिन तुम उसे वापस नहीं ले जा सकते जब तक तुम 3 इम्तिहान न पास करो। उमर ने पूछा, वो 3 इम्तिहान क्या है? जहरा ने कहा, पहला इम्तिहान जरात का है, दूसरा अक्ल का और तीसरा दिल का। अगर तुम ये तीनों पास कर लो तो लैला तुम्हारे साथ जा सकती है, लेकिन नाकाम हुए तो तुम्हारी जान चली जाएगी। उमर ने एक लम्हे के लिए सोचा। उसके दिल में लैला की याद थी और उसने कहा, मैं तैयार हूं। जहरा ने मुस्कुराकर कहा, तो कल सुबह पहला इम्तिहान शुरू होगा। आज रात यहां आराम करो। उमर को एक कमरे में ले जाया गया जो क्रिस्टल से बना था। कमरे में एक बस्तर था जो हुआ में मौलिक था। वो लेट गया, लेकिन नींद ना आई। उसके जहन में लैला का चेहरा था,
और वो सोच रहा था कि क्या वो उसे दोबारा देख पाएगा। सुबह हुई और मुहाफिज उसे लेकर एक मैदान में गए। वहां जहरा खड़ी थी। उसने कहा, पहला इम्तिहान जरात का है, तुम्हें आग की नदी पार करनी होगी। उमर ने देखा कि सामने एक नदी थी जिसमें पानी हो रहा था, की जगह आग बह रही थी। उसके पार एक पल था, लेकिन वो रस्सियों से बना था और हवा में लहरा रहा था। उमर ने गहरी सांस ली और पल की तरफ बढ़ा। आग की गर्मी इसके होंठों पर लग गई, चेहरे को झलसा रही थी और रस्सियां हर कदम पर डगमगा रही थी। एक बार उसका पांव फसला और वो गिरते गिरते बचा, लेकिन उसने लैला का पर मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो दूसरी तरफ पहुंच गया। जहरा ने कहा, तुमने जरात का इम्तिहान पास कर लिया, कल दूसरा इम्तिहान होगा। उमर थक गया था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद जाग गई। वो सोच रहा था कि शायद वो लैला को वापस ले जा सकेगा। आग की नदी पार करने के बाद उमर के जिस्म पर थक्कन तारी थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने पहला इम्तिहान पास कर लिया था और अब वो लैला के एक कदम करीब था। परियों की दुनिया का सुनहरी आसमान उसके सर पर चमक रहा था और चमकते पत्थरों की जमीन उसके पांव तले अजीब सी सर्दी छोड़ रही थी। जहरा, परियों की मुल्का, ने उसे महल में वापस बुलाया और कहा, तुमने जरात दिखाई इंसान, अब दूसरा इम्तिहान अक्ल का है। तैयारी करो, क्योंकि ये इम्तिहान तुम्हारे दिल से ज्यादा दिमाग को आजमाएगा। उमर ने सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं मलका। जहरा ने मुस्कुराकर कहा, रात आराम करो, सुबह तुम्हें इम्तिहान की जगह ले जाया जाएगा। उमर को वही क्रिस्टल का कमरा दिया गया जहां वो पहली रात रुका था। वो हवा में मौलिक बस्तर पर लेट गया और लैला का पर उसके हाथ में था। उसने सोचा, लैला, मैं तुम तक पहुंचने के लिए सब कुछ करूंगा, बस तुम मुझे माफ कर दो। उसकी आंखें बंद हुई और ख्वाबों की दुनिया में चला गया। ख्वाब में उसने लैला को देखा। वो उसी खजूरें के बागात के पास खड़ी थी जहां उनकी मुलाकात हुई थी। लैला ने कहा, उम्र, अपने दिल और दिमाग को साथ रखना। परियों की दुनिया में सब कुछ वही नहीं होता जो नजर आता है। उमर ने उससे कुछ पूछना चाहा, लेकिन ख्वाब टूट गया। सुबह हुई और मुहाफिज उसे लेकर महल से बाहर निकले। मुहाफिजों ने उम्र को एक जंगल की तरफ ले जाया जहां दरख्तों के पत्ते शीशे की तरह शफाफ थे और हवा में अजीब सी सरगोशियां गूंज रही थी। जंगल के बीच में एक बड़ा पत्थर था जिस पर 3 दरवाजे बने थे। हर दरवाजे पर एक अलामत थी, पहले पर सूरज, दूसरे पर चांद और तीसरे पर सितारा। जहरा वहां पहुंच गई और बोली, हम कहां जाएंगे? यह अकल का इम्तिहान है उम्र। इन 3 दरवाजों में से एक तुम्हें आगे ले जाएगा जहां लैला है, दूसरे 2 मौत के रास्ते हैं। तुम्हारे पास 3 सवालात पूछने का हक है और मैं सच बोलूंगी, लेकिन दरवाजा तुम्हें खुद चुनना होगा। उमर ने गहरी सांस ली और सोचने लगा। उसके पास 3 सवालात थे और उसे उनका बेहतरीन इस्तेमाल करना था। उसने लैला के पर को देखा जो अब भी हल्का सा चमक रहा था। उसे लैला का ख्वाब याद आया, सब कुछ वही नहीं होता जो नजर आता है। उसने पहला सवाल पूछा, मलका, क्या सूरज वाला दरवाजा मुझे लैला तक ले जाएगा? जहरा ने कहा, नहीं, वो दरवाजा आग के गड्ढे की तरफ जाता है। उमर ने सिर हिलाया। अब 2 दरवाजे बाकी थे, चांद और सितारा। उसने दूसरा सवाल पूछा, क्या चांद वाला दरवाजा मौत का रास्ता है? जहरा ने जवाब दिया, हां, वो तुम्हें जहरीली हवा के गार में ले जाएगा। अब सिर्फ सितारे वाला दरवाजा बचा था, लेकिन उमर को यकीन नहीं था। उसने सोचा कि परियों की दुनिया में चालें हो सकती हैं। उसने तीसरा सवाल पूछा, क्या सितारे वाला दरवाजा मुझे लैला के करीब ले जाएगा? जहरा ने मुस्कुराकर कहा, हां, वो तुम्हें आगे ले जाएगा। उमर ने दरवाजे की तरफ बढ़ने से पहले एक लम्हा रखा। उसे लगा कि जहरा का जवाब बहुत आसान था। उसने लैला के पर को देखा जो अब तेज चमक रहा था। उसने दिल पर हाथ रखा और सितारे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला और उसके सामने एक सुरंग थी। वो अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा बंद हो गया। सुरंग के आखिर में एक बड़ा हाल था जहां रोशनी के ज़रात हुआ में नाच रहे थे। हाल के बीच में एक आईना खड़ा था और उसके सामने लैला खड़ी थी। उम्र की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लैला, उसने पुकारा और उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन लैला ने हाथ उठाकर उसे रोका। उम्र,
रखो, ये मेरी असली शक्ल नहीं, सिर्फ मेरा अक्स है। तुमने अक्ल का इम्तिहान अभी मुकम्मल नहीं किया। उमर हैरान हुआ। ये क्या मतलब है? उसने पूछा। लैला के अक्स ने कहा, इस आईने में 3 दरवाजों के जवाबात छिपे हैं। जहरा ने, तुम सच कहा, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। तुम्हें आईने के राज को समझना होगा। उमर ने आईने की तरफ देखा। उसमें उसका अपना चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन पस मंजर में 3 दरवाजे भी नजर आ रहे थे। उमर ने सोचा। जहरा ने कहा कि सितारे वाला दरवाजा मुझे लैला के करीब ले जाएगा, लेकिन शायद ये पूरी बात नहीं। उसने आईने को गौर से देखा। सूरज वाले दरवाजे के पीछे आग दिखाई दी, चांद वाले के पीछे जहरीली धन और सितारे वाले के पीछे एक सुनहरी रोशनी, लेकिन रोशनी के बीच में एक सियाह साया भी था। उमर को समझ आ गया। सितारे वाला दरवाजा उसे लैला तक ले आया, लेकिन यहां कोई खतरा भी था। उसने लैला के अक्स से पूछा, यह स्याह साया क्या है? लैला ने कहा, यह तेरी अक्ल का आखिरी इम्तिहान है। इस आईने से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानना होगा। उमर ने सोच में डूबकर अपने बारे में गौर किया। वो एक कामयाब ताजिर था, रहीम दिल था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उसे याद आया कि लैला को खोने की वजह इसका तजस्सुस था। उसने आईने की तरफ देखा और कहा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा तजस्सुस है। मैंने लैला की असली शक्ल देखने की ख्वाहिश की और उसे खो दिया। आईना चमका और लैला का अक्स गायब हो गया। अचानक हाल की दीवार खुली और उमर बाहर निकल आया। वो दोबारा जंगल में था और जहरा उसके सामने खड़ी थी। तुमने अकल का इम्तिहान पास कर लिया, उम्र, जहरा ने कहा। तुमने न सिर्फ दरवाजा चुना, बल्कि अपने दिल के राज को भी समझा। अब तीसरा इम्तिहान बाकी है, दिल का इम्तिहान। उमर ने पूछा, लैला कहाँ है? जहरा ने कहा, वो तीसरे इम्तिहान के आखिर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। कल तेरी आखिरी आजमाइश होगी। उमर ने सिर हिलाया और सोचा, मैं अब पीछे नहीं हुआ। उमर ने तीनों इम्तिहान पास कर लिए थे, जरात, अक्ल और दिल। परियों की मलका जहरा ने उससे बताया कि लैला अब उसके सामने है। वो एक सुनहरी मैदान में खड़ा था, जहां हुआ में रोशनी के जरात नाच रहे थे। सामने लैला खड़ी थी। उसकी नीली आंखें चमक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। उमर ने उसकी तरफ दौड़ लगाई। लीला, मैं आ गया हूं, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। लेकिन लैला ने हाथ उठाकर उसे रोका। उमर, रखो, तुम यहां तक आए, लेकिन हम एक नहीं हो सकते। उमर के कदम जम गए। क्या मतलब? उसने कांपती आवाज में पूछा। लैला ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मैं परी हूं और तुम इंसान। हमारी दुनिया अलग है। तुमने इम्तिहान पास कर लिए, लेकिन मेरी वापसी की कीमत तुम्हारी जिंदगी है। अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो तुम्हारा वक्त खत्म हो जाएगा। उमर हैरान रह गया। उसने जहरा की तरफ देखा, जो खामोश खड़ी थी। ये सच है? उसने पूछा। जहरा ने सिर झुकाया। हाँ, इंसान, ये आखिरी राज था जो हमने छुपाया। उमर के दिल पर बजली गिरी। उसने लैला को देखा, जिसके आंसू हवा में चमक रहे थे। तो मैंने ये सब कुछ खो दिया? उसकी आवाज भारी हो गई। लैला ने करीब आकर उसका हाथ पकड़ा। नहीं उमर, तुमने मुझे मोहब्बत दी जो मैं कभी न भूलूंगी, लेकिन मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकती। उमर के आंसू बह निकले। लैला, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जियोगा? मेरी जिंदगी तुम हो। लैला ने उसके माथे को छुआ और कहा, मैं तुम्हारे दिल में रहूंगी। जा, अपनी दुनिया में जियो। अचानक रोशनी चमकी और उमर खुद को बगदाद के सहरा में पाया। लैला गायब थी और उसके हाथ में सिर्फ वही पर था जो अब चमक खो चुका था। वो घुटनों के बल गिरा और चीखा,